बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर मैथ का दूसरा चैप्टर शुरू करने लगे हैं। तो हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.1 हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है, ड्राइव द फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको रकमें दी हुई हैं, आपने इनका फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो पहला सवाल है सीकेंट एक्स। ठीक है, इसका हमने फार्मूला लेना है। ठीक है, नीचे वाली रकम को हमने ऐसे ही लिखना है और हमने डेरिवेटिव लेना है जो ऊपर रकम होगी। तो ऊपर एक है तो एक का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस ऊपर वाली रकम को हमने ऐसे ही लिख देना है और हमने डेरिवेटिव ले लेना नीचे वाली रकम का। तो अगर एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0। तो हमारे पास आ गया cos x, साथ में 0 आया माइनस, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। तो नीचे हमारे पास है cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर हमारे पास आ गया sin x। और cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं cos x दो दफा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा sin x ओवर cos x हमने अलग कर लिया, 1 ओवर cos x हमने अलग कर लिया। तो sin ओवर cos जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है tan x, और 1 ओवर cos जो हमारे पास होता है वो होता है secant x, और यही हमारे पास इसका जवाब है। तो dy by dx इज इक्वल टू tan x और साथ में आ गया secant x। तो दूसरा हमारे पास सवाल है b। तो सवाल हमें क्या दिया है, कोसिकेंट x। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको करेंगे लेट y बराबर है कोसिकेंट x। ठीक है, हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के एतबार से डिफरेंशिएट किया तो dy by dx इज इक्वल टू d by dx और साथ में आ गया कोसिकेंट x। तो कोसिकेंट x हमारे पास क्या होता है, d by dx कोसिकेंट x होता है 1 ओवर sin x। तो इसमें मैंने वही फार्मूला लगाना है सेम टू सेम। तो नीचे वाली जो रकम होगी उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। आपके नीचे वाली रकम को एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव ले लेना है ऊपर वाली रकम का, माइनस फार्मूले का आएगा। ऊपर वाली रकम को एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव लेना है नीचे वाली रकम का। तो नीचे रकम है sin x। ठीक है, तो हमारे पास एक का डेरिवेटिव 0 होता है तो sin x, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस sin का डेरिवेटिव होता है cos x। तो नीचे हमारे पास आया sin स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस cos x, और नीचे वाली रकम को हम दो हिस्सों में लिख देंगे, sin x, क्योंकि स्क्वायर था तो इसको दो दफा लिख लिया। तो हम इसका बटा अलग अलग करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस cos x ओवर sin x, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर sin x। तो cos ओवर sin होता है माइनस cot x और 1 ओवर sin होता है कोसिकेंट x। ठीक है, और यही हमारे पास इसका जवाब है। अब हमारे पास इसका तीसरा सवाल है c। तो सवाल हमें दिया हुआ है cot x। ठीक है, तो इसका भी सेम इसी तरीके कार से हल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेना है लेट y इज इक्वल टू cot x। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx इज इक्वल टू d by dx, साथ में हमारे पास आएगा cot x। तो यहाँ पे हमारे पास जो cot x होता है इसको हम लिखेंगे d by dx, तो cot x होता है 1 ओवर tan x। तो इस पर अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, tan x, नीचे जो रकम होगी उसका स्क्वायर लेना है तो नीचे वाली रकम को ऐसे ही लिखेंगे और डेरिवेटिव हमें ले लेना ऊपर जो रकम होगी, माइनस फार्मूले का आएगा। ऊपर वाली रकम को एज इट इज लिखना है और नीचे वाली रकम का हमने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आएगा tan x, a का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, माइनस tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x। ठीक है, और उसके बाद नीचे हमारे पास आ गया tan स्क्वायर x। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा 0, माइनस ये हमारे पास हो गया secant स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमारे पास जो tan स्क्वायर ये होता है sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो जो बटे का बटा होता है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास आएगा माइनस secant स्क्वायर x, ये ऊपर आके ज़रब हो गया cos स्क्वायर x, और नीचे हमारे पास क्या बचा, sin स्क्वायर x। ठीक है, तो हमारे पास आएगा माइनस secant स्क्वायर x, cos जो होता है वो होता है sec 1 ओवर secant स्क्वायर x, नीचे हमारे पास हो गया sin स्क्वायर x। हमने secant को secant से कैंसिल कर दिया तो माइनस 1 ओवर sin स्क्वायर x। तो 1 ओवर sin किसके बराबर होता है, वो होता है कोसिकेंट स्क्वायर x, और यही हमारे पास इस सवाल का जवाब आता है।
इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स। तो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx एक्स स्क्वायर और साथ में हमारे पास है कोस एक्स। तो हमारे पास दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो हमने x फर्स्ट रकम ऐसे ही लिख दी और डेरिवेटिव ले लेना है सेकंड रकम का, प्लस सेकंड जो वैल्यू होगी उसको ऐसे ही लिखेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट वैल्यू का, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे तो पावर को शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। दो में से एक निकालते हैं तो हमारे पास आता है 2x और साथ में आ गया cos x, dx से dx हो गया कैंसिल। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। तो इससे जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, x y इज इक्वल टू x सीकेंट x प्लस 1 ओवर x। तो क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू x सीकेंट x प्लस 1 ओवर x। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx x सीकेंट x प्लस 1 ओवर x। आप डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग कर लें तो d बाय dx x सीकेंट x प्लस d बाय dx और 1 ओवर x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दो हमारे पास दो वैल्यूज हैं जो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। हमने प्रोडक्ट रूल लगा देना है तो हमने फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिख देनी है और डेरिवेटिव ले लेना है दूसरी वैल्यू का, प्लस दूसरी हमने एज इट इज लिख देनी है और जो डेरिवेटिव लेंगे वो लेंगे फर्स्ट वैल्यू का, ठीक है। और यहाँ पे 1 ओवर x है तो हम अगर इसको हल करते हैं थोड़ा सा, x जो नीचे है इसकी पावर है 1, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर हो जाती है माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x। अब सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है सीकेंट x tan x प्लस dx से dx हो गया कैंसिल, तो जस्ट सीकेंट x प्लस पावर को हम स्टार्ट में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और पावर छोड़ के इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास आ गया x सीकेंट x tan x, ठीक है, प्लस सीकेंट x प्लस माइनस माइनस होता है, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, dx से dx हो गया कैंसिल। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है y इज इक्वल टू साइन t 1 माइनस cos t। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन t ओवर 1 माइनस cos t। यहां पे हमने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। आप देखें दूसरी तरफ वेरिएबल हमारे पास t है तो हमने क्या करना है, t के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब आपने t लिखना है, अगर वेरिएबल x होता है तो आप x के हिसाब से करते हैं, अगर वेरिएबल y है तो y के हिसाब से करेंगे, अगर वेरिएबल t है तो t के एतबार से करेंगे। तो हमारे पास होगा dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt, साथ में हमारे पास आ गया sin t ओवर 1 माइनस cos t। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं जो डिवाइड हो रही है तो आपने नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेना है, नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू को हम एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव हमने ले लेना है ऊपर वाली वैल्यू का। तो ऊपर जो वैल्यू है वो है sin t, ठीक है, माइनस फार्मूले का लगाना है। sin t ऊपर वाली वैल्यू हमने ऐसे ही लिख देनी है और डेरिवेटिव ले लेंगे नीचे वाली वैल्यू का, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस cos t, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 माइनस cos t। साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos, तो एंगल एज इट इज आएगा माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ गया sin t। एक का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, माइनस cos का होता है माइनस का sin t, और नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस cos t उसका स्क्वायर। अच्छा आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, cos को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा cos t, फिर cos को हमने cos से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया cos स्क्वायर t, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन से तो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर t। अच्छा ऊपर हम देखें ये दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर t। तो cos t, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t एक के बराबर होता है,
1 माइनस कोस स्क्वायर टी। सॉरी, ये हमने अंदर लिख दिया तो स्क्वायर हमारे पास ना बाहर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर हम माइनस कॉमन ले ले, तो एक माइनस का है प्लस का हो जाएगा, कोस टी प्लस का है माइनस का हो जाएगा। नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस टी होल स्क्वायर। तो एक कोस टी से एक कोस टी कैंसिल हो गया, तो dy बाय dt इज इक्वल टू -1/1 माइनस कोस टी। तो ये हमारे पास आंसर है सवाल का। ठीक है, नोट तो आपने कर लिया होगा ना? मेरे पास है इस बारे में। जी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, वो हमें दिया है y इज इक्वल टू 1 प्लस कोसिकेंट t, साथ में हमारे पास आएगा साइन t। ठीक है, हम इसको हल करेंगे तो सबसे हमने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि वेरिएबल t है तो आप t के एतबार से करेंगे। तो dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt, आगे हमारे पास आ गया 1 ओवर कोसिकेंट t, साथ में आ गया साइन t। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक 1 प्लस कोसिकेंट t, एक है साइन t। मल्टीप्लाई हो रही है तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। वो क्या होता है कि आपके पास जो वैल्यूज हैं, आपने पहली वैल्यूज को एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव ले लेना है दूसरी वैल्यू का, प्लस दूसरी वैल्यू को एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट वैल्यू का, 1 प्लस कोसिकेंट t। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 ओवर कोसिकेंट t, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस t, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन t, जो एक का डेरिवेटिव होता है 0 और कोसिकेंट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट t, साथ में आता है कोट t। ठीक है, तो अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कोस t को 1 से दिया तो कोस t आ गया, और उसके बाद अगर हम कोसिकेंट को प्लस कोसिकेंट t को हमने जरा दे दिया कोस t के साथ प्लस। ठीक है, 0 खत्म हो जाएगा तो ये प्लस माइनस हमारे पास माइनस होगा, तो साथ में आ गया साइन t, उसके बाद आया कोसिकेंट t और दूसरी वैल्यू हमारे पास है कोट t। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करें, प्लस कोसिकेंट किसके बराबर होता है 1 ओवर साइन t के बराबर होता है, कोस t एज इट इज माइनस साइन t ऐसे ही आ गया। कोसिकेंट किसके बराबर होता है, कोसिकेंट हमारे पास होता है 1 ओवर साइन t और कोट क्या होता है कोस t ओवर साइन t। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोस को 1 से दिया तो हमारे पास आ गया कोस t, प्लस कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस t आएगा, साथ आ गया साइन t, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया कोस t ओवर साइन t। कोस t माइनस का है ओवर साइन t, कोस t ओवर साइन t प्लस का है तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया dy बाय dt इज इक्वल टू कोस t। ये हमारे पास इसका जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू सीकेंट x प्लस 4 अंडर रूट x माइनस 10। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx, साथ में आ गया सीकेंट x प्लस 4 स्क्वायर रूट x माइनस 10। ठीक है, सबका आप डेरिवेटिव सेपरेट कर दें तो हमारे पास आएगा d बाय dx सीकेंट x प्लस d बाय dx, तो यहाँ पे आ गया 4x, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, माइनस d बाय dx और यहाँ पे हमारे पास आया 10। तो हमने क्या करना है, सीकेंट का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x 10x प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, इसमें पावर रूल लगा दें, पावर को हमने शुरू में लिखना है, पावर में से एक माइनस करना है और पावर के बगैर हमने डेरिवेटिव ले लेना है। अच्छा, अकेला में कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव होता है 0, तो हमारे पास आया सीकेंट x 10x, हमने 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 2 4, तो यहाँ पे आ गया 2। यहाँ पे आप हल करते हो, एक में से अगर आप आधा निकालते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 1/2, dx से dx कैंसिल हो गया, तो हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू सीकेंट x साथ में 10x प्लस 2। अगर हम इसको नीचे लेके आते हैं तो नीचे आके ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। सर मैं बाहर जाऊं?
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें वैल्यू क्या दी है, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, उसने कहा है कि फाइंड dy बाय dx निकालें बाय मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी हमने इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करनी बाय अप्लाइंग चेन रूल, और चेन रूल लगाएं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले हमने रकम को लिखना है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो हम पुट कर लेंगे, हम करेंगे पुट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू यू। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो हम ये इस रकम की जगह पे यहाँ पे u दर्ज करना है, तो y इज इक्वल टू यू स्क्वायर रूट। हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx u की पावर 1/2। आप इसे फार्मूला लगाएंगे तो पावर को हम शुरू में लिखेंगे। ठीक है, पावर में से हमने एक माइनस करना है और पावर के बगैर हमने डेरिवेटिव ले लेना है। आप u की वैल्यू दर्ज कर दें तो हमारे पास आएगा 1/2, तो इसको हम हल करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा, और d बाय dx, और u की वैल्यू हमने क्या ली थी 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, अगर मैं नीचे ले जाऊं तो मेरे पास हो जाएगा 1 ओवर 2u, उसकी पावर क्या है 1/2, प्लस का हो गया। साथ हमारे पास यहाँ पे देखें दो रकमें हमारे पास डिवाइड हो रही है, तो हमने क्या लगाना है, नीचे वाली रकम का हमने स्क्वायर ले लेना है, नीचे वाली रकम एज इट इज आएगी, d बाय dx, जो ऊपर रकम होगी उसका डेरिवेटिव, तो 1 प्लस एक्स माइनस जो ऊपर रकम होगी उसको एज इट इज लेना है, और जो नीचे रकम होगी उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू दर्ज कर दें, 1 ओवर 2, u की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स पावर 1/2 दो। यहाँ पे हमारे पास रकम है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखे 1 माइनस एक्स एज इट इज आ गया, एक का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी माइनस 1 आएगा, नहीं हमने 1 प्लस एक्स एज इट इज लिखना है, एक का डेरिवेटिव 0 होता है, x का माइनस 1 होता है। ठीक है, तो अब ये दो रकमें हम इनका जैसा अलग अलग कर सकते हैं, तो 1 ओवर 2 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया, 1 माइनस एक्स इसका अलग कर दिया। ठीक है, साथ यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 ओवर एक्स। ठीक है, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गए, प्लस 1 प्लस एक्स, नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, आप इस रकम को ऊपर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास होगा 1 माइनस एक्स, नीचे हमारे पास आ गया 2 1 प्लस एक्स। ठीक है, 2 माइनस से वाला एक्स प्लस वाला एक्स से कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस रकम को आप नीचे ले आए तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अगर ये नीचे आएगी तो हमारे पास होगा 1 माइनस एक्स माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, सेम रकम है, इनकी ताकतों को हम जमा करेंगे, तो इनकी पावर्स को जमा करने पर 1 ओवर एक्स 2 माइनस 1/2 कितना आएगा 3/2, तो 1 माइनस एक्स आप इनको जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया, dy बाय dx इज इक्वल टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x पावर है 3/2। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे लेट, फर्ज कर लिया साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू यू, आप दर्ज कर दें तो y, ये हमने u के बराबर फर्ज किया है पावर 3/2, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx u 3/2। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, आप पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, उसके बाद क्या होगा, पावर के बगैर हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो हमारे पास आ गया 3/2। अच्छा 3/2 माइनस 1 कितना होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम u की वैल्यू दर्ज करेंगे, dy बाय dx, u की वैल्यू क्या है हमारे पास sin x प्लस cos x। ठीक है, तो u की वैल्यू दर्ज कर दें 3/2, तो u की वैल्यू क्या थी sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x, पावर 1/2 है और 1/2 स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, sin की वैल्यू डेरिवेटिव क्या होता है cos x प्लस cos का क्या होता है माइनस का sin x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया dy बाय dx
इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। y इज इक्वल टू सीकेंट और उसके एंगल में हमें दिया है 10x। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx सीकेंट, आगे एंगल में हमारे पास 10x आ गया। ठीक है, तो हमारे पास देखें सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x 10x। अब एंगल हमें क्या दिया है 10x, तो एंगल मैंने वही लिखना है। ठीक है, 10x सीकेंट x, आगे उसके बाद 10, एंगल जो भी होगा एज इट इज आएगा 10x। ठीक है, उसके बाद हमने डेरिवेटिव ले लेना है किसका, एंगल का। तो एंगल हमें जो दिया है वो है 10x। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू सीकेंट, साथ में आएगा 10x, उसके बाद 10, एंगल में आएगा हमारे पास 10x और 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। आगे हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो वो हमें दिया है y इज इक्वल टू साइन x प्लस कोस, इसके एंगल में जजर है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो हमारे पास आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आएगा d बाय dx y इज इक्वल टू d बाय dx। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन x, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, प्लस कोस, और यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। उसके बाद हमें क्या करना है dy बाय dx इज इक्वल टू, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, तो d बाय dx, तो हमारे पास आएगा sin x 1/2 प्लस, तो यहाँ पे आया d बाय dx cos x 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पावर रूल लगेगा, तो वो क्या है 1/2। पावर को हमने स्टार्ट में लिखना है और पावर में से 1 माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पावर छोड़ के डेरिवेटिव होता है, तो पावर छोड़ देंगे तो जस्ट sin x बचेगा। ठीक है, प्लस cos का डेरिवेटिव क्या होता है sin x 1/2, एंगल जो है वैसे ही आ जाएगा। आगे हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो एंगल हमारे पास है 1/2, तो 1/2। तो अगर हम एक में से हाफ माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -1/2, और साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, प्लस यहाँ पे हमारे पास हो गया sin x स्क्वायर रूट। इसका पावर रूल लगाते हैं, पावर को शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, और पावर छोड़ के हमने डेरिवेटिव ले लेना है, तो हमारे पास आएगा 1/2। इसको आप नीचे ले आए तो sin x उसका जजर लगा देंगे और cos x ऊपर एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आप देखें तो x की -1/2 नीचे आ जाएगा, तो sin अंदर जजर x है, नीचे 2x का जजर, dx से dx कैंसिल हो गया, तो हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास cos x आएगा, नीचे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट sin x प्लस sin x डिवाइडेड बाय 2 जजर x। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। रकम हमें दी है y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस cot x स्क्वायर। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें, इसको आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx tan स्क्वायर x प्लस d बाय dx cot x स्क्वायर। जी, tan स्क्वायर x है, तो इस पे पावर रूल लगाते हैं, तो पावर हम शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस किया, ठीक है, और पावर छोड़ दें। अगर हम पावर को नहीं लिखते तो हमारे पास बचेगा 10x प्लस कोट का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर। एंगल जो है वो एज इट इज आएगा, और आगे हमने एंगल का डेरिवेटिव ले लेना है, तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 10x, 10 का डेरिवेटिव हमारे पास आता है सीकेंट स्क्वायर x, प्लस माइनस माइनस होता है कोसिकेंट स्क्वायर x, और x इधर का x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो d बाय dx इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। हमें दिया है y
इज इक्वल टू साइन 3 और कोस 2v 2v। अब देखिए हमारे पास वेरिएबल v, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। तो v के हिसाब से डिफरेंशिएट किया तो dy बाय dv इज इक्वल टू d बाय dv साइन। आप इसको थोड़ा सा इस शक्ल में लिख लें, cos 2v। आप ये पावर लगा लें होल की, ठीक है। अब हमारे पास एक रकम की पावर है तो हम पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल क्या है, तो हमारे पास आएगा, पावर को शुरू में लिखे साइन cos 2v, ठीक है। पावर में से एक माइनस किया और पावर के बगैर डेरिवेटिव ले लिया, तो पावर हटा दे तो हमारे पास बचेगा साइन cos 2v, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3 साइन, 3 माइनस 1 कितना होता है cos 2v, ये एंगल में है, और यहां पे हमारे पास बच गया 2। तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, आगे हमारे पास एंगल में cos 2v, आगे हम एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल है cos 2v, तो हमारे पास आएगा 3 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर cos 2v होल स्क्वायर, साथ में आ गया cos 2v। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस का, साथ में एंगल एज इट इज आएगा, एंगल का डेरिवेटिव होगा 2। सर एक मिनट, तो हमारे पास आ गया dy बाय dx क्या होगा, आपने साइन का स्क्वायर भी लगाया, फिर उसके एंगल का स्क्वायर भी लगाया, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 3 साइन स्क्वायर, एंगल में cos 2v, साथ में cos 2v। अब ये जो हमारे पास माइनस है इसको स्टार्ट में ले आए और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया साइन 2v, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सवाल कितने बचे, सर ये थोड़ा सा यहाँ से बताना, हाँ जहाँ से आपने शेयर से आ गए यहाँ जी, यहाँ से। साइन डेरी कोस एंगल जो वो कैसे आ जाएगा, आगे एंगल का डेरिवेटिव, नीचे फिर साइन 2 भी आ गया, फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, फिर साइन का डेरिवेटिव कोस का साइन 2 भी आ गया एंगल का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। हमें कहा गया है कि फाइंड dy बाय dx बाय द फॉलोइंग पैरामेट्रिक इक्वेशन। आप इक्वेशंस दी हुई है, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t एंड y इज इक्वल टू cos 2t। आपको जब भी दो वैल्यूज अलग अलग दी गई हो आपने उन पे चेन रूल लगा देना है। चेन रूल क्या होता है, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में हमने निकालना है dy बाय dx, तो हमने dy बाय dx लिख लेना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है dy, आगे हमने लिख लेना है dx। अब देखिए वेरिएबल क्या है t, तो जो दो जगह बची यहाँ पे आपने dt लिख देना है, इक्वेशन नंबर होगी 1, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज पे ले लें, तो x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के हिसाब से डिफरेंशिएट किया तो dx बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt साइन स्क्वायर t, ठीक है। आप यहाँ पे पावर रूल लगा दें, तो पावर को हम स्टार्ट में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस किया और जो पावर होगी उसको छोड़ के हमने डेरिवेटिव ले लेना है। तो हमारे पास आएगा 2, ये हमारे पास हो गया साइन t, साइन का डेरिवेटिव होता है cos t। अच्छा हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास आता है साइन 2t, हम उसको क्या कहते हैं 2 साइन t, साथ में क्या आएगा cos t। तो ये हमारे पास आ गया dx बाय dt इज इक्वल टू साइन 2t। सर साइन 2t आएगा, सिर्फ t नहीं आएगा, साइन 2t, तो यहाँ पे 2 लगाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है dt बाय dx, तो हमने ये वैल्यू को उल्टा देना है, तो dt ऊपर गया dx नीचे आ गया, तो हमारे पास हो गया 1 ओवर साइन 2t। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। फिर आपने क्या करना है, दूसरी वैल्यू, दूसरी क्या है cos, ठीक है। तो y इज इक्वल टू cos 2t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt cos 2t, ठीक है। तो dy बाय dt इज इक्वल टू cos 2t का फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, आगे एंगल का डेरिवेटिव आएगा 2, तो हमारे पास आ गया dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t। तो ये हमारे पास dy बाय dt आ गया। देखिए आप इसको पुट इक्वेशन 1 कर दें
तो हमने क्या करना है, हम करेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में दर्ज करें तो हमारे पास आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पे देखें dy बाय dt क्या निकला है, -2 sin 2t, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx वो क्या निकला है 1 ओवर sin 2t, तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास आया dy बाय dx इज इक्वल टू -2, तो ये हमारे पास फाइनल इसका जवाब है।